सुख दुख का फर्क। पुराने ज़माने में एक मशहूर राजा हुकूमत करता था। उसका एक वज़ीर था। यह वज़ीर बहुत अक्लमंद और होशियार था। राजा उससे बहुत खुश था और कई बार उसकी अक्लमंदी को आज़मा चुका था। एक मर्तबा बरसात के ज़माने में बारिश के बाद मौसम खिलने पर राजा का जी चाहा कि वो सैर करने जाए। उसने अपने वज़ीर को साथ ले लिया और जंगल की सैर पर निकल पड़ा। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बारिश की वजह से चारों तरफ पानी इकट्ठा हो गया था। घूमते घूमते दोनों एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक चरवाहा पत्थरों पर पड़ा हुआ है। पानी इसको छू छू कर बह रहा है। राजा ने वज़ीर से कहा, ऐसा मालूम होता है कि ये जवान मर गया है। वज़ीर ने उसे गौर से देखा और कहा, हुजूर, मरा नहीं बल्कि गहरी नींद में सो रहा है। राजा को यकीन ना आया। उसने फिर कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम देख रहे हो कि पानी उसके सर को छूता हुआ गुज़र रहा है। उसके नीचे नोकीले पत्थर है, हवा भी तेज़ है। भला ऐसे भी कोई सो सकता है? वज़ीर ने जवाब दिया, सरकार, देखा तो जाए ये गहरी नींद में है। बात यह है कि जो इंसान जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं वो इसके आदी हो जाते हैं। मुसीबतें जब इन पर आती है वो उनको सह लेते हैं और फिर मुसीबतें उनको परेशान नहीं करती। आराम पसंद लोगों के लिए मुसीबत का सहना मुश्किल होता है। यही चरवाहा अगर बड़े लोगों की तरह रहता तो यहाँ सोना तो दूर, घर से बाहर तक भी नहीं निकल सकता था। राजा ने उसकी बातों का यकीन नहीं किया। उसने कहा, हम बग़ैर इम्तिहान लिए इस पर यकीन नहीं कर सकते। उन्होंने चरवाहा को जगाया। चरवाहा चौंक कर उठा और अपने सामने राजा को खड़ा देखकर थर थर काँपने लगा। राजा ने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज से तुम हमारे यहाँ मुलाजिम हो। तुम्हें अपनी रोज़ी के लिए बिल्कुल फ़िक्र ना करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हर ज़रूरत हम पूरा करेंगे। राजा उसको अपने साथ महल में ले आया और उसे अपने दरबार में मुलाजिमत दे दी। उसके रहने के लिए एक बड़े मकान का इंतज़ाम किया और उसे खूब दौलत देकर मालामाल कर दिया। उसी दिन से वो चरवाहा एक बड़ा आदमी हो गया। वो बड़े ठांड बांट से रहने लगा। कई नौकर इसके यहाँ काम करते और वो बड़े ऐश से ज़िंदगी गुजारने लगा। उसी तरह एक साल गुज़र गया। बरसात ही के दिन थे। एक दिन राजा ने चरवाहे को किसी काम से दूसरे गांव भेजना चाहा। ये गांव उसी पहाड़ के दूसरी तरफ था जहां से राजा चरवाहे को लाया था। 1 घंटे बाद राजा के आदमियों ने आकर उसे खबर दी कि चरवाहा वहां जाने के लिए तैयार नहीं है और आपसे माफ़ी चाहता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, पता लगाओ कि क्या बात है। उसे मेरा हुक्म ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? राजा के आदमियों ने उसका पता लगा लिया और कहा, महाराज, ये दरबारी गरम कपड़े पहनकर वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन जैसे ही बाहर निकला उसे ठंडी हवा लगी, छींकें आने लगी और खूब सर्दी का असर हो गया। अब उसे उठा भी नहीं जाता। इसीलिए उसने बड़े आदाब से माफ़ी मांगी है। राजा ने फ़ौरन अपने राजवैद्य को उसके इलाज के लिए भेजा और वज़ीर को बुलाकर कहा, आज फिर मैं एक बार तुम्हारी बात का ख़याल हुआ। तुम जैसे वज़ीर पर मुझे फ़ख्र है। तुमने सच कहा था
कि इंसान जिस हालत में रहता है वो उसका आदी हो जाता है। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।